स्वागत है। मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी पर बढ़ोतरी की गई है। नया आदेश जारी किया गया है। अब सवाल आता है कितनी बढ़ोतरी हुई है इन मजदूरों की जो मजदूरी है उस पर। विस्तृत अपडेट आपको यहाँ पर दिखाएंगे। वीडियो बने रहिएगा। देश के अलग अलग राज्यों में लाखों की संख्या में मजदूर हैं जिनको अभी भी सही तरीके से उनके हक की मजदूरी नहीं मिल पाती है। कई बड़े आदेश आते हैं, सरकारें उनको लागू भी करती है, लेकिन जहां पर वह काम करते हैं वहां से उनको उस दर की मजदूरी नहीं मिलती है। यहाँ पर बड़ा अपडेट, बड़ी राहत के साथ मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी यहाँ पर मिलेगी। अब फाइनली मिनिमम वेज को लेकर प्रयागराज में कुशल श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी 16,025 रुपए मिलना है। इसको 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी कर दिया गया है। कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर दिखाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत संशोधन के बाद प्रयागराज में कुशल श्रमिकों को अब न्यूनतम प्रतिमाह 16,025 रुपए मजदूरी मिलेगी। यह न्यूनतम मजदूरी है, यानी सबसे कम मजदूरी मिलेगी 16,025 रुपए। पहले यह मजदूरी 13,940 रुपए होती थी। इस हिसाब से कुशल श्रमिकों के वेतन में न्यूनतम 2,084.63 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। प्रयागराज क्षेत्र के उप श्रमायुक्त सुमित कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार ने जिलों को 3 श्रेणियों में विभाजित कर प्रत्येक के लिए अलग अलग न्यूनतम मजदूरी की दरें लागू की है, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई हैं। इस पर प्रथम श्रेणी में गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद को रखा गया है। दूसरी श्रेणी में नगर निगम वाले जिले शामिल किए गए हैं। तीसरी श्रेणी में अन्य जनपदों को रखा गया है। प्रयागराज में अर्ध कुशल श्रमिकों को अब मूल वेतन व महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम 14,306 रुपए मजदूरी मिलेगी, जो इससे पहले 12,445 रुपए मिलती थी। यानी अर्ध कुशल श्रमिकों को न्यूनतम 1,861 रुपए वेतन वृद्धि और अकुशल मजदूरों को 1,692.35 रुपए वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। अकुशल श्रमिकों को मूल वेतन व महंगाई भत्ते के साथ 13,006 रुपए न्यूनतम मजदूरी मिलेगी, जो पहले 11,313.65 रुपए होती। वहीं प्रतापगढ़, फतेहपुर व कौशाम्बी में कुशल श्रमिकों को 1283.63 रुपए की वेतन वृद्धि का लाभ दिया गया है। उन्हें पहले 13,940.37 रुपए न्यूनतम मजदूरी मिल रही थी। अब इसको बढ़ा करके 15,224 रुपए कर दिया गया है। इस पर अर्ध कुशल श्रमिकों को अब 12,445 रुपए की जगह 13,590 रुपए और अकुशल श्रमिकों को 11,313.65 रुपए की जगह 12,356 रुपए यहाँ पर मजदूरी के रूप में दिए जाएंगे। इन श्रमिकों को क्रमशः 1,145 व 1,042 रुपए की वेतन वृद्धि का लाभ यहाँ पर मिलेगा। साथ ही काम के घंटों को भी यहाँ पर बताया गया है। 8 घंटे काम व 27,000 मजदूरी के लिए एक्ट का प्रदर्शन जारी। 8 घंटे काम व 27,000 रुपए न्यूनतम मजदूरी के लिए ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस यानी एक्टू ने पत्थर गिरजाघर धरना स्थल पर प्रदर्शन किया। साथ ही नोएडा के आंदोलन में मजदूरों पर लाठीचार्ज की निंदा भी की गई। एक्टू जिला अध्यक्ष सिद्धेश्वर मिश्र ने यह बताया कि नोएडा के आंदोलनरत मजदूरों पर लाठीचार्ज, गोली चलाने और आंदोलन को कुचलने के लिए RAF व PAC का प्रयोग किए जाने की कार्यवाही कड़ी आलोचना की गई है। आरोप लगाया गया है कि श्रम व परिश्रमिक की लूट पर रोक लगाने और जीवन जीने लायक वेतन की गारंटी के साथ बेहतर कार्य स्थिति, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने की बजाय सरकार मजदूरों के दमन पर उतारू है। जिला सचिव देवानंद ने कहा है कि मजदूर प्रतिरोध की लहर जबरदस्त तरीके से फैल चुकी है। LPG और जरूरी सामानों की कीमतों में वृद्धि, भूखमरी के स्तर वाले वेतन के कारण नोएडा की विभिन्न कंपनियों में मजदूर लगातार आंदोलन कर रहे हैं।
साथ ही बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, झारखंड आदि राज्यों से पलायन के लिए मजबूर इन श्रमिकों से राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में काफी कम दरों पर काम करवाया जाता है। ज्यादातर मजदूरों को पक्की नौकरी, ESI, PF, बोनस, ओवरटाइम जैसी बुनियादी अधिकारों से भी वंचित रखा जाता है। प्रदर्शन में विजय सिंह यादव, आर्यन आयशा, जिला सचिव शशांक, रामचंद्र, कमल सिंह, राघवेंद्र आदि शामिल रहे। प्रयागराज में कम से कम 10 लाख श्रमिकों को इस बढ़ोतरी से फायदा होने जा रहा है। न्यूनतम वेतन वृद्धि का प्रयागराज में कम से कम 10 लाख श्रमिकों को फायदा यहां पर मिलेगा। प्रयागराज में 289 कारखाने पंजीकृत हैं, जहां पर 26,000 श्रमिक काम कर रहे हैं। वहीं 22,000 दुकानों में तकरीबन 6 लाख श्रमिक काम करते हैं। इसके अलावा अस्पताल, मॉल, स्कूल, सिनेमा घर, सरकारी प्रतिष्ठान आदि में भी काम करने वाले श्रमिकों को इसका फायदा मिलेगा। कम मजदूरी देने पर 10 गुना यहाँ पर जुर्माना भी लगेगा, ऐसा प्रावधान बना गया। इस पर उप श्रमायुक्त सुमित कुमार ने बताया कि न्यूनतम मजदूरी से कम भुगतान करने पर संबंधित प्रतिष्ठान जहां पर कोई वर्कर काम कर रहा है को भुगतान के अंतर की 10 गुना धनराशि एरिया सहित जुर्माने के रूप में देनी होगी। उदाहरण के तौर पर अगर कोई प्रतिष्ठान अपने कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी से, जो आपने अभी ऊपर देखा, 1,000 रुपए कम दे रहा है, तो 10,000 रुपए जुर्माना उसको अदा करना पड़ेगा। 16,000 जैसे न्यूनतम मजदूरी की गई, अगर 15,000 दिया जा रहा है तो वहाँ पर 1,000 कमी है, यानी 10 गुना यानी 10,000 रुपए उसको देना पड़ेगा। अब ऐसा वह 3 महीने से कर रहा है तो उसको एरिया सहित 30,000 रुपए जुर्माना भरना होगा। यह राशि मजदूर के खाते पर जाएगी। यह अब तक का बड़ा अपडेट है। बड़ी राहत के साथ मजदूरों को यहाँ पर लंबे समय के बाद थोड़ा सा राहत मिलेगी मजदूरों की, जो उनकी मजदूरी है इसमें बढ़ोतरी। आप सभी से निवेदन रहेगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको अगले हर अपडेट मिले सबसे पहले। धन्यवाद।